बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे अब साढ़ साथी यानी साढ़े साथी और ढैया में भी चौके और छक्के लगेंगे कैसे, इसके हवाले से एरी से लेके पाइश तक बताएंगे। चार लफ्जों वाला नया इसमें आजम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपकी काया पलट देगा। हर तरह के साढ़े साथी और ढैया का तोड़ इसके अंदर मौजूद है, इसके हवाले से बात करेंगे। बिग रिलैक्सेशन इन साढ़े साथी और ढैया के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कुछ बुरुज की साढ़े साथी शुरू होने जा रही है 29 मार्च 2025 यानी आज से 3 दिन बाद के बाद तीन बड़े मेगा इवेंट्स जिसको वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और आखिर में वीडियो के आपके लिंक भी दे देंगे, वहां से आप देख सकेंगे। तो कहने का मतलब कि तीन बड़े मेगा इवेंट, बड़ी बड़ी तब्दीलियों वाले तीन इवेंट्स यानी कि 6 ग्रही राजयोग यानी 5 सैयारे सन, मून, सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी और राहु का टकराव इनके 12वें घर में एरीज के हवाले से। वैसे तो हम 12 के 12 बुरूज के हवाले से बात करेंगे और 12 के 12 बुरूज में जो कॉमन चीज़ है वो पहले शेयर कर रहे हैं कि एक तो 6 ग्रही राजयोग इनके घरों के अंदर, मुख्तलिफ घरों के अंदर होगा। फिर सूरज ग्रहण का होना और साथ में शनि का ट्रांजिट यानी कि सैटर्न का नए घर में आना, और ये भी 2.5 साल के लिए बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनेगा। अब इस दौरान में अगर हम एरीज के हवाले से बात करें, एरीज के 12वें घर के अंदर ये तीन मेगा इवेंट्स, बड़े इवेंट्स होंगे जिसके बाद इनकी साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। साढ़े साथी का शुरू होना यानी कि पहला चरण, पहला लेवल, मुश्किल तरीन लेवल जो हर लिहाज से बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसमें फ़ायदे भी इनको मिलेंगे क्योंकि 12वें घर का फ़ायदा बैरन मुल्क जाना व जॉब करना, कारोबार करना या वीज़ा इमिग्रेशन के मसले होना, हल होना। एज एन ओवरसीज बैरन मुल्क में जाकर अच्छा कुछ कर पाना, अच्छा पैसे कमा पाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के काम करना, भरपूर दौलत कमा पाना। खर्चे भी ज़्यादा होंगे यानी अखराजात कर पाना, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, पैसा भी भरपूर आएगा। लेकिन यहाँ पर साढ़े साथी की वजह से दो सैयारे यहाँ पर गठजोड़ बना के, खासतौर पर राहु और शनि, सैटर्न, ये दो सैयारे काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे डालेंगे। ऐसे में क्या तदाबीर करना है इसके बारे में हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। लेकिन इससे आपके इस साढ़े साथी का जोर टूटेगा और काफ़ी हद तक इसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो आप पे नहीं पड़ेगा। ये आप लिख के लगा लो और आप खुद देखोगे कि साढ़े साथी शुरू होने के बाद भी आप बड़े रिलैक्सेशन के अंदर, रिलैक्स मोड के अंदर रहोगे। आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, आपको एकदम वो हड़ाहुड़ी वाला जो सीन होता है ना, ऐसा नहीं होगा। आपको आराम से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलना और मौके मिलना, ऐसे मामला होते नजर आएंगे। दूसरा बुर्ज जो हमारी लिस्ट में शामिल है वो है टॉरस, बुर्ज है सौर। यानी वैसे तो 2025 का सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला ये बुर्ज भी है, लेकिन इनके 11वें घर के अंदर ये 3 मेगा इवेंट्स का होना, बड़े बड़े जो बदलाव का देखना, और 11वें घर का मतलब है इनकी ख्वाहिशात की तकमील का घर और इनके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफे का घर और रोज़ कमा के रोज़ खाने का घर। ये चीज़ें तो होते नजर आएंगी, लेकिन साथ में टॉरस को एक क्लीन चिट भी मिली, ना ही इनकी कोई साढ़े साथी है, ना ही कोई ढैया है। फिर भी एहतियातन वो तदाबीर ज़रूर देख लें क्योंकि इनको करने से जो आपके फ़ायदे हैं, जो आपको फ़ायदा मिलना है, जो आपके लिए मखसूस है कि ये चीज़ें तो मिलनी ही मिलनी है, वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का तेज़ी से मल्टीप्लाई होना, मौक़ों का मिलना, और हर लिहाज से ये 2.5 साल जो शनि सैटर्न का नया ट्रांजिट होगा उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी वाले हालात टॉरस के लिए भी रहेंगे। इसके बाद तीसरा बुर्ज यानी जेमिनी, बुर्ज जौसा के हवाले से बात करें, इनके 10वें घर के अंदर ये मेगा इवेंट यानी तीन बड़े मेगा इवेंट्स का होना जिसकी डिटेल हम शुरू में बता चुके हैं। और जेमिनी के 10वां घर इनके करियर का घर, इनके जॉब का घर, इनके प्रमोशंस का घर, इसके अंदर ये सब होना हर लिहाज से दो सैयारे प्रॉब्लम्स करेंगे। एक तो शनि और दूसरा, एक शनि यानी कि सैटर्न और दूसरा राहु, इनकी तरफ से जल्दबाजी में कोई फैसला कर जाना, जल्दी में फैसला करके नुकसान कर देना, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद करके नुकसान करना, या फिर किसी को अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला होंगे। इससे बचना होगा। कुछ तदाबीर हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे ये करके, और ख़ास तौर पे 4 लफ्ज़ों वाला इसमें आज़म आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जो जेमिनी को हर लिहाज से, अच्छे बुरे के अंदर हर लिहाज से, यानी कि एक तो इनके साथ एक अच्छा है कि इनकी ना ही कोई साढ़े साथी चल रही है, ना ही कोई इनकी ढैया चल रही है, उस हिसाब से क्लीन चिट तो है। लेकिन फिर भी एहतियातन उन तदाबीर को करना हर लिहाज से आपको मजबूत रखेगा और मज़हब से कनेक्टेड रखेगा। इसके बाद चौथा बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कि कर्क राशि। इनके 9th हाउस में ये 3 मेगा इवेंट्स होंगे और इसके अंदर दो सैयारों का यानी कि 6 सैयारे जिनका गठजोड़ बन के 6 ग्रही राजयोग बन रहा है, उसमें से 2 सैयारे यानी सैटर्न यानी शनि और राहु, इन दोनों का गठजोड़ बन के यहाँ पर जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके नुकसान करना, किसी को अपने सीक्रेट बता के बड़ा नुकसान उठाना, ऐसे मामला होते नजर आएंगे।
हालांकि 9th हाउस इनकी किस्मत का घर है, इनकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, इनकी तरक्की का घर है, तो फायदा इनको मिलेगा। लेकिन चूंकि कैंसेरियंस की अभी ढैया खत्म हो रही है 29 मार्च 2025 से, आज से 3 दिन बाद इनकी ढैया खत्म होगी और इनका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा। इसके बावजूद कुछ तदाबीर हम बताएंगे ताकि इस सुपर गोल्डन पीरियड का भी भरपूर फायदा उठाया जा सके और हर किस्म के मुमकिनात और हर किस्म के ऑप्शंस को अवेल कर सकें। इसके बाद लियो यानी कि हम बुर्ज असद बबर शेरों के हवाले से, सिंह राशि के हवाले से बात करेंगे। इनके 8वें घर में रेड जोन बुरा जोन माना जाता है, लेकिन 8वें घर के अंदर ये बड़ा इवेंट होना, 8वां घर बड़े परिवर्तन का, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का और अकल साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसे कमाने का घर और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर माने जाते हैं। यहाँ 3 मेगा इवेंट्स का होना और 6 सैयारों का टकराव होना इस 8वें घर के अंदर, जिसमें 2 सैयारे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो शनि सैटर्न, दूसरा राहु जो कि बड़े बड़े मामला बिगाड़ने में आगे आएगा, यानी कि कन्फ्यूजन का पैदा करना, आपका डबल माइंडेड कर देना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, या फिर किसी पे अंधा एतमाद करके नुकसान कर देना, या फिर सीक्रेट्स बता के अपने बड़ा नुकसान करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला से आपको बचना होगा। कुछ तदाबीर वीडियो के एंड में बताएंगे, खास तौर पे 4 लफ्ज़ों वाला इसमें आज़म ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जो भरपूर तरीके से, हालांकि लियो की तो ढैया भी चल रही है और ढैया शुरू हो जाएगी 3 दिन के बाद, यानी 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स सितंबर 2027 तक। तो इनको बड़ी एहतियात रखनी और इन तदाबीर को फॉलो करना बहुत मस्ट होगा, खास तौर पे एरीज का, और जिन जिन की ढैया और 7.5 चल रही है या ख़त्म होने के करीब है, उनको भी, जिनका तीसरा लेवल, दूसरा लेवल या पहला लेवल चल रहा है, उनको भी इस तदाबीर का फॉलो करना इनके कामयाबी का बाइस बनेगा। इसके बाद विर्गो बुर्ज असमला यानी कन्या राशि के हवाले से बात करें, इनके 7वें घर में ये मेगा इवेंट हो रहा है, 3 बड़े इवेंट्स का होना और उसके अंदर भी 6 सैयारों का टकराव होना है इनके 7वें घर में। 7वां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग का घर, साझेदारी का यानी कि कारोबार, जो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं उसमें भरपूर पैसे कमाने का घर, कारोबार का फलता फूलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करने का घर भी इसको माना जाता है। 7वें घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से ये 3 मेगा इवेंट्स का होना और आइंदा 2.5 साल तक शनि सैटर्न का ट्रांजिट इस 7वें घर में होना बड़े बड़े बदलाव तो लाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो 6 सैयारों का टकराव हो रहा है उसमें 2 सैयारे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक तो शनि सैटर्न और दूसरा राहु। इन दोनों का गठजोड़ बड़े बड़े कन्फ्यूजन्स पैदा करेगा, डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन्स का पैदा होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेना, बड़ा नुकसान उठाना, या फिर किसी पर अंधा एतमाद करके नुकसान उठाना, किसी को अपने सीक्रेट बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला होते नजर आएंगे। इससे विरगोस को बचना होगा। विरगोस की ना ही कोई 7.5 है ना ही कोई ढैया, इसके बावजूद भी तदाबीर पे अमल करके, जो हम आखिर में बताएंगे, भरपूर तरीके से इस 2.5 साल को कामयाब तरीन बनाएंगे और मुश्किलात से बचते हुए ये लोग नजर आएंगे। किस्मत भरपूर तरीके से इनका साथ देगी। उसके बाद लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से बात करें, इनके 6ठे घर में ये मेगा इवेंट हो रहा है। 6ठा घर इनके कर्जे का घर, 6ठा घर इनकी बीमारियों का घर, 6ठा घर इनके दुश्मनों का घर। तो 6ठे घर के हवाले से चूंकि हम लिब्रा के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें 6 सैयारों का टकराव होना हर लिहाज से, यानी यूं कहना चाहिए कि 2 बड़े सैयारे यानी सैटर्न, शनि और राहु, इन दोनों का इनको कन्फ्यूजन में रखना। लिब्रा का ना ही कोई 7.5 शुरू हो रही है ना ही कोई ढाई, यानी खत्म हो चुका है और क्लीन चिट इनको मिली है। और इसके बावजूद भी मुश्किलात के आने के चांसेस है, क्योंकि सैटर्न का 6ठे घर में, जो कि रेड जोन बुरा घर माना जाता है, तो इस किस्म के मामला हो सकते हैं। और 2 बड़े सैयारों का, शनि और राहु का, इस घर में रहना, ये डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन फैलाना, ये ऐसे यानी जल्दबाजी में गलत फैसले करवा देना, ऐसे मामला होंगे जो कि तदाबीर करने से, जो खास 4 लफ्ज़ों वाला हम आपको इसमें आज़म शेयर करेंगे, उससे भी भरपूर तरीके से बड़ा चेंज आप लोग देखोगे। इसके बाद स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें, इनके 5वें घर में ये मेगा इवेंट हो रहा है, यानी 3 बड़े मेगा इवेंट्स का होना। हर लिहाज से इनके 5वें घर का मतलब है इनके औलाद के कंसीव करने का घर, इनके औलाद के ट्रैक पे रहने का घर, साथ में इनके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनने का घर, और इनकी अकलानी ताकतें यानी कि इनकी समझ बूझ में इजाफा होना, और ऐसे फैसले करेंगे जिससे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों से भरपूर फायदा उठाते नजर आएंगे। 5वें घर में 3 मेगा इवेंट्स होना और खास तौर पर शनि सैटर्न का ट्रांजिट होना और 6 सैयारों का टकराव, जिसमें 2 बड़े सैयारे शनि सैटर्न और राहु, इन दोनों का गठजोड़ बन के बड़े बड़े कन्फ्यूजन्स का पैदा होना, स्कॉर्पियंस का कंफ्यूज रहना या डबल माइंडेड रहना या जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। हालांकि अच्छी चीज़ें भी है, फैमिली आपकी फैमिली का बढ़ना या आपके औलाद का होना, ऐसे मामला आते हैं, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, ये सब तो है पॉजिटिव में। लेकिन नेगेटिव में अगर है तो ये 2 सैयारों का गठजोड़, जो कि इस पूरे 2.5 साल को आपके लिए कन्फ्यूजन से भरा रखेगा, यानी कन्फ्यूजन का रहना, डबल माइंडेड होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर देना,
किसी पे अंधा एतमाद करके नुकसान करना या अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला स्कॉर्पियंस को भी फेस करने पड़ सकते हैं। और पांचवें घर के हवाले से थोड़े एहतियात रखना इनके लिए लाजमी हो जाएगा। इसके बाद तदाबीर का फॉलो करना बहुत ज़रूरी रहेगा। स्कॉर्पियंस की हालांकि इनकी ढैया ख़त्म हो जाएगी, इनका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद भी एहतियातन इन दो बड़े सैयारों के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए उन तदाबीर का करना और इसमें आज़म को फॉलो करना हर लिहाज से आपको कामयाब करेगा। और ऐसे में भी आप चौके छक्के लगाते नजर आओगे। सेजिटेरियस बुर्ज एक और धनु राशि के हवाले से बात करें तो इनका 29 मार्च 2025 आज से 3 दिन बाद इनकी ढैया शुरू हो जाएगी। और ढैया शुरू होना इधर 2.5 साल यानी सितंबर 2027 तक इसका जारी रहना। और चौथे घर में ये 3 मेगा इवेंट्स का होना, जिसमें सूरज ग्रहण भी है, जिसके अंदर 6 ग्रही राजयोग भी है और शनि सैटर्न का ट्रांसिट भी है। तो यहाँ पर चौथा घर इनके वालदा की सेहत का घर, चौथा घर इनके रियल स्टेट के बिजनेस, फार्मर यानी कि खेती बाड़ी वगैरह से पैसे कमाना या जमींदारी से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। तो यहाँ पर तो अच्छा कुछ होगा। यहाँ वालदा की सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसका बिगड़ना, आपसे कोई बहस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात होना जिससे आपका टेंशन लेके उनका बीमार होना ऐसा बन सकता है। लेकिन ये 2.5 साल आपके चौथे घर का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन साथ में दो बड़े सैयारे जैसे शनि, सैटर्न और राहु, ये दोनों का गठजोड़ बन के आपके लिए कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, आपका डबल माइंडेड हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके नुकसान करना या किसी को सीक्रेट बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला हो सकते हैं जिससे आपको बचना होगा। तदाबीर और आपको 4 लफ्ज़ों वाला इसमें आज़म आखिर में शेयर करेंगे जो करके काफ़ी हद तक अपने इस ढैया को आप लोग कामयाब बनाते हुए इसमें भी चौके छक्के लगाते नजर आओगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से। इनके तीसरे घर में ये मेगा इवेंट हो रहा है, यानी 3 बड़े मेगा इवेंट्स का होना, जिसके अंदर 6 ग्रही राजयोग, सूरज ग्रहण और शनि सैटर्न का ट्रांजिट भी शामिल है। हर लिहाज से तीसरे घर का फायदा तो आपको मिलेगा। कैप्रिकॉन के लिए खुशखबरी ये भी है कि 3 दिन बाद यानी कि 29 मार्च 2025 से इनकी 7.5 खत्म हो जाएगी। 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम खत्म होगा और इनके लिए सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज होगा। लेकिन क्योंकि 6 ग्रही राजयोग भी इनका भी बन रहा है, वो भी रेड जोन के अंदर, यानी कि जो अच्छा घर नहीं समझा जाता, तीसरे घर के अंदर ये हो रहा है, जो कि बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर है। तीसरा घर आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर है। तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर है। इसमें तो अच्छा देखोगे, लेकिन क्योंकि ये रेड जोन है, अच्छा घर नहीं समझा जाता, तो यहाँ पर दो बड़े सैयारों का गठजोड़ होना, खास तौर पे शनि सैटर्न का और राहु का, ये आपके लिए कन्फ्यूजन लेके आएगा। कन्फ्यूजन का पैदा करना, आपका डबल माइंडेड हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पे एतमाद करके नुकसान उठाना या अपने सीक्रेट शेयर करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। इस सुपर गोल्डन पीरियड को और मजीद कामयाब बनाने के लिए कुछ तदाबीर हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिस पे अमल करके और 4 हरूफ वाला, 4 लफ्ज़ों वाला जो इसमें आज़म है, उसको करके हर लिहाज से अपने इस सुपर गोल्डन पीरियड को और मजीद कामयाब बनाते नजर आएंगे। अब अगर हम एक्वेरियस की बात करें बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से, तो इनके सेकंड हाउस में ये मेगा इवेंट यानी 3 बड़े इवेंट्स होंगे, जिसमें 6 ग्रही राजयोग, सूरज ग्रहण और शनि सैटर्न का ट्रांजिट भी शामिल है। सेकंड हाउस एक्वेरियस के लिए अगर हम बात करें, इनके लिए धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आसाइश वाली लाइफ और इनके फैमिली में अच्छा टाइम देखना, फैमिली में यूनिटी का देखना, कम्युनिकेशन यानी बोलचाल वाली कोई भी काम यानी बोलने वाली जॉब है, जैसे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं या फिर सेल्स एंड परचेस का काम करते हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, इन बोलने वाला कोई भी काम करते हैं, उसमें भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बनेंगे। सेकंड हाउस का धन दौलत का पैसे का फायदा तो है, लेकिन यहाँ पर दो बड़े सैयारे भी आपके सेकंड हाउस में, जो कि शनि, सैटर्न और राहु, जो कि कन्फ्यूजन्स पैदा करने के बादशाह माने जाते हैं। तो कन्फ्यूजन्स का पैदा होना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके नुकसान करना या फिर किसी को सीक्रेट बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इसके लिए हम कुछ तदाबीर और 4 लफ्ज़ों वाला एक इसमें आज़म आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको अपने इस आपके लिए एक बड़ी खबर ये भी है कि आपके 7.5 का तीसरा और आखिरी लेवल 3 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। 3 दिन बाद यानी 29 मार्च 2025 से सितंबर 2027 तक जारी रहेगा और उसके बाद आपके लिए 7.5 का खात्मा होना और सुपर गोल्डन पीरियड का आगाज होना, ऐसा बनेगा। लेकिन इस तीसरे और आखिरी लेवल में भी आपका कामयाब होना, चौके छक्के लगाना, उसके लिए कुछ तदाबीर हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ रेमेडीज और साथ में 4 लफ्ज़ों वाला इसमें आज़म, उसको करके भी हर लिहाज से इस तीसरे लेवल में भी चौके छक्के लगाते आप तमाम एक्वेरियस नजर आओगे। आखिर में पाइसिस के बारे में बात करें, उसके बाद हम तदाबीर पे आ जाएंगे। पाइसिस के हवाले से बात करें तो इनके लिए खुशखबरी है कि इनका जो सबसे मुश्किल तरीन लेवल यानी पहला लेवल, जिसने नाकों तले चने चबवाए, यानी कि हर तरह के मुश्किल उन्होंने देखी, इनकी जॉब के हवाले से, इनके करियर के हवाले से, इनके औलाद के हवाले से, इनके वालदेन के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, मैरिड लाइफ के हवाले से, हर तरह से परेशानियों में घिरे रहे।
यानी लिखने बैठे तो एक पर्चा भर जाए, इतना कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो पासिस ने ये बड़ी शक्तियाँ उठाई हैं। अब जब जाके इनका सेकंड लेवल 3 दिन बाद शुरू होगा, यानी 7.5 का दूसरा चरण, दूसरा लेवल 29 मार्च 2025 से सितंबर 2027 तक जारी रहेगा। उसके बाद इनका सुपर गोल्डन पीरियड तो शुरू नहीं होगा, लेकिन तीसरा लेवल ज़रूर शुरू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल 29 5 2025 से इनका सेकंड लेवल शुरू होगा, दूसरा चरण, जिसके अंदर मुश्किलात तो रहेंगी लेकिन ऑप्शंस रहेंगे। आपका एक दरवाज़ा बंद होगा, 10 खुलेंगे, लेकिन इसमें भी कामयाबी से चौके छक्के लगाना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके फर्स्ट हाउस में ये मेगा इवेंट हो रहा है। ये 3 बड़े इवेंट यानी 6 ग्रही राजयोग, सूरज ग्रहण और शनि सैटर्न का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस के अंदर हो रहा है। और फर्स्ट हाउस का मतलब आप समझ गए, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल, इसके अंदर गिरावट का शिकार होना, कभी बेशी फ्लक्चुएशंस का देखना, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये जो आपका सेकंड लेवल शुरू होगा, ये देखने में फर्स्ट से काफ़ी बेहतर होगा और उसके अंदर ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके बावजूद भी मुश्किलात, परेशानियों, तकालीफ से बचने के लिए और इस दूसरे लेवल में भी चौके छक्के लगाने के लिए आपके लिए कुछ तदाबीर, कुछ रेमेडीज़ हम बताने जा रहे हैं, जो कि तमाम बुरूज के लिए होंगे। 12 के 12 बुरूज इन रेमेडीज़ को फॉलो कर सकेंगे। सबसे पहले तो एक नई चीज़ आपके साथ लेकर आए, एक इसमें आज़म। इसमें आज़म अमूमन एक वर्ड का होता है, लेकिन ये 4 वर्ड से मिल के बना हुआ है। इसको करना हर लिहाज से आपको भरपूर फ़ायदा देगा। या रब, या रहमान, या रहीम, या करीम। एक दफ़ा और बोल रहा हूँ, या रब, या रहमान, या रहीम, या करीम। ये बार बार पढ़ना, तर्जुमा आप सबको पता है, इसको पढ़ते रहना और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं इसका भरपूर फ़ायदा अपने 7.5 अपने ढैया और जिनको क्लीन चिट्स मिली हुई हैं, बहुत सारे बुरुज हैं जिनकी ना ही 7.5 ना ढैया, उनको भी कामयाबी से हमकिनार करेगा। क्योंकि जो मुश्किलात आनी है, जो शनि और चूँकि कुछ भी हो जाए, चाहे 7.5 या ढैया हो या ना हो, लेकिन शनि, सैटर्न और राहु ये दोनों सैयारे आपके घरों के अंदर मौजूद है, किसी ना किसी घर के अंदर मौजूद है। वहाँ पे गड़बड़ी करना, वहाँ प्रॉब्लम्स करना, आपके लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना, आपको डबल माइंडेड करके नुकसान पहुँचाना और कई तरीके के नुकसान पहुँचाएगा। तो उससे बचने के लिए तदाबीर का करना, और सबसे पहला हमने आपको बता दिया। दूसरा ये भी अबव ऑल है, यानी कुछ नहीं कर सकते तो ये 2 या 3 चीज़ें ज़रूर कर लें। दूसरा आपके लिए दुरूद पाक, आप अमूमन पढ़ते हैं नमाज के अंदर, लेकिन इसको अलग से पढ़ना तर्जुमे के साथ। तर्जुमा भी आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इसको आप ठहर कर पढ़ते हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, यानी ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। तो इसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि कुरान मजीद में बार बार इसकी ताकीद की गई है कि इसको पढ़ा जाए और इसके ऊपर यकीन रखा जाए, तो ये कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। तो इसको करना हर लिहाज से 12 के 12 बुरूज के लिए बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। और कमेंट्स में आकर आप लोग खुशखबरी सुनाओगे कि इस ढैया और 7.5 में भी आप चौके छक्के लगाते रहे, और जिनके नहीं भी है वो शनि और राहु के पैंतरों से बचे रहे और काफ़ी हद तक बेहतरीन तरीके से रिलैक्सेशन मोड में रहे और परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बचे रहे। ये 2 चीज़ें तो करनी है। और तीसरी और अहम चीज़, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेटिट्यूड, यानी अल्लाह का शुक्र आप अदा कर रहे हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला, तो इसका अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये बार बार शुक्र अदा करना। और कुछ नहीं, पानी आप इफ्तारी में, सहरी में पानी पीते हो, नॉर्मली जब आप पानी पीते हो या खाना खाते हो उसमें बिस्मिल्लाह आप पढ़ते हो, या आखिर में खाना ख़त्म होने के बाद भी आप अगर शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह बोलते हो, या हर काम में उठते वक्त घुटनों में दर्द अक्सर लोगों के होता है, तो उस वक्त भी अगर मुंह से निकल जाए शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी बात है, एक बड़ी इबादत हो जाएगी आपके लिए। ये छोटी छोटी इबादत हैं। अमूमन आप इबादत करने से डरते हैं या तो इसको लाजमी नहीं समझते। अमूमन यही कहा जाता है कि इबादत लाजमी नहीं है। तो सोचने की बात है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दूसरे पैगंबर आखिरी सांस तक इबादत क्यों करते रहे, क्यों एक ख़ास मकाम पे जाके वो इबादत करते। कोई कोई तूर पे जा रहा है, कोई गारे हिरा पे जा रहा है, कोई या दूसरी जगहों पे, ये मतलब जो भी जहाँ पर भी इबादत की प्लेस उन्होंने रखी थी वहाँ इबादत करना। क्यों इबादत करते थे? इसलिए कि इबादत के बगैर छुटकारा नहीं है। आपको कहा जाए चलो खाना नहीं खाओगे चलेगा, आपको खाना नहीं देते, लेकिन आपको पता है खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन आपको इसका बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये कि इबादत भी ऐसे ही है। आप नहीं करोगे, आज नहीं करोगे, 50 साल की उम्र में नहीं करोगे, 60-70 साल की उम्र में नहीं करोगे, फिर जब आखिरी वक्त आएगा तो छुटकारा नामुमकिन होगा। छुटकारा नहीं मिलेगा, इस ज़िंदगी से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको, आप उसी कैद में रहोगे और जिसे हम दोज़ख का नाम देते हैं, यानी उसमें जकड़े रहोगे। तो कहने का मकसद इससे आज़ादी के लिए ज़रूरी है इन उपायों को ज़रूर करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने साथ में स्लाइड्स में दिखाई हैं। सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास। इसमें ख़ास तौर पे अगर ये चारों नहीं पढ़ सकते हो तो 2 सूरतें आपको, सूर्य नास और सूर्य फलक, ये हर किस्म की बंदिश, हर किस्म के अमलियात, हर किस्म के तावीज़ और गंडासे का तोड़ है आपके 7.5 ढैया में। और नॉर्मली भी इसको करने से भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा।
यानी ये तमाम चीज़ों को अगर आप फॉलो कर गए तो सोने पे सुहागा होगा। लेकिन वो शुरू में जो 3 चीज़ें बता दी, अगर उस पे आप अमल करेंगे और वो 3 चीज़ें भी नहीं कर सकते, तमाम चीज़ें छोड़ के जो पहला हमने आपको इसमें आज़म बताया वो कर गए ना अगर आप, तो फिर आप बड़ी खुशखबरियाँ दोगे, याद रखना। उसमें भी खुशखबरी आप दोगे कि बड़ी चीज़ें आप अपने 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 गुस्से को कंट्रोल में किया, आपने अपने अपने जज़्बात को कंट्रोल में रखा, आपने सब्र का दामन हाथ से ना जाने दिया, पेशेंस लेवल को बढ़ते देखा। हर तरह से बड़ी खुशखबरियाँ सुनाओगे, आपकी अक्ल और दिमाग भरपूर तरीके से चलेगा और इस दौर को भी कामयाबी से सरशार करेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। हफ्ते की वीडियो भी आ गई, वो भी देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।